नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्वप्रथम नींद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि नींद का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और अच्छी नींद का सीधा संबंध हमारी सफलता से है। यदि हम अच्छी नींद लेते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब हम नींद ले रहे होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और यह कैसे होता है, थोड़ा सा यह जानने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हम गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें अच्छी और गहरी नींद कब आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद के लाभ। दुष्प्रभाव होने पर हमारे कार्यशैली, जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ता है। नींद हर शारीरिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जिसमें चोटों से उबरने के लिए हमारी क्षमता भी शामिल है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा चयापचय को नियंत्रित करने के लिए और पुरानी बीमारियों के विकास के हमारे जोखिम को कम करने के लिए एक अच्छी नींद का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना की स्थिति बदल जाती है। हमारी शांतिपूर्ण शारीरिक स्थिति में मस्तिष्क काफी सक्रिय होता है। हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करने और एक अच्छे सुबह के मूड को बढ़ावा देने जैसे कार्य करता है। लेकिन आज आधुनिक जीवन के विभिन्न कारकों जैसे मोबाइल का उपयोग करना, देर रात तक टीवी देखना, कैफीन का सेवन, तनाव आदि ने खराब गुणवत्ता वाली नींद में योगदान दिया है। आश्चर्यजनक आंकड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य और खराब सामाजिक परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, जो तेजी से व्यस्त जीवन, निरंतर ध्यान भंग और डिजिटल क्रांति की 24 घंटे पहुंच के कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक अच्छी, गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद का क्या अर्थ होता है। अच्छी नींद की हर किसी की अलग अलग परिभाषा होती है। नींद के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें 5 घंटे चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्हें कम से कम 9 घंटे चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी नींद लेने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार हमें 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छी नींद की कमी से क्या-क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं।
नींद के विभिन्न फायदे हैं, जैसे हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने क्रोध को कम कर सकते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। पर्याप्त नींद लेने के लाभ बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लगातार खराब नींद की आदतें दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करती हैं, जैसे टाइप 2 मधुमेह, दिल की बीमारी, गरीब मानसिक स्वास्थ्य। इन सब के कारण हमारे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नींद की कमी होने के कारण अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर में घेर कर लेती हैं, जैसे हृदयाघात। सूजन से बचाव के लिए भी नींद अत्यंत जरूरी होती है। अपर्याप्त नींद के कारण हमारा भार, अवसाद तथा हमारा समग्र स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है एवं कम एकाग्रता के कारण दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की यह कहानी, जो हमें यह बताएगी कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं यह कहानी। एक बार गौतम बुद्ध शिंशवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आलबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। गौतम बुद्ध बोले, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। तब उनके शिष्य कहते हैं, किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? तब शिष्य बोलते हैं, हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद आएगी ही। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं, किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? तब शिष्य बोलते हैं, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा?
तब शिष्य बोलते हैं, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण सुख की नींद आई थी, ऐसा गौतम बुद्ध अपने शिष्य को बताते हैं। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए यह निश्चय ही सहायक होगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट, लाइक और शेयर के माध्यम से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।